चाहे जो भी विभाग कार्यरत था वो कार्य किया। वो उसके बाद 10 सालों से तो कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ। 10 साल से सारी गंदगी सारी नाले में भरा हुआ है। कोई विकास नाम का कोई चीज़ तो हुआ नहीं है। केवल राजनीतिक विवाद में ही 10 सालों से दिल्ली फंस रही है। यहाँ तो केजरीवाल जी स्वतः कहे थे जो हम यमुना का सफाई करेंगे, ये करेंगे, उसमें जल निस्सरण करेंगे, लेकिन कोई नहीं हुआ। सब हवाई हो जाती है। चूँकि कोई काम पर कोई सरकार की नज़र नहीं है। यह देश में केवल जनता को झूठला के फुसला के उससे जो है ना वोट लेने, सब सरकार का वही हाल हो गया है। सब कुर्सी पकड़ नेता हो गया है, जनता से किसी को मतलब नहीं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बात करेंगे दिल्ली में जब बारिश होती है तो इतना बुरा हाल हो जाता है दिल्ली का कि लोग घर से निकलने से डरते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं अभी वरिष्ठ संपादक सजन कुमार झा जी। बताइए, ये जो दिल्ली में जब बारिश होती है, केजरीवाल तो बोले थे कि झीलों का शहर बनाएंगे, ये तो रोड पे ही झीलें दिखती है बारिश के बाद। मिंटो रोड डूब जाता है, पूरा नहर बन जाता है यहाँ दिल्ली में बारिश के बाद। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। यह केंद्र शासित प्रदेश भी है और यहाँ देश की राजधानी में जो अमूमन जो व्यवस्था है, जो पहले इरिगेशन की एनडीएमसी चाहे एमसीडी चाहे जो भी विभाग कार्यरत था वो कार्य किया। वो उसके बाद 10 सालों से तो कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ। 10 साल से सारी गंदगी सारी नाले में भरा हुआ है। कोई विकास नाम का कोई चीज़ तो हुआ नहीं है। केवल राजनीतिक विवाद में ही 10 सालों से दिल्ली फंस रही है। तो 2 घंटे यदि, आप तो भर दिन कहते हैं, 2 घंटे यदि अच्छी बारिश हो जाए तो दिल्ली के लोगों को चलना मुहाल हो जाए। देश की राजधानी का ये हाल है। और ऐसे तो पूरे देश में सभी जगह है। इरिगेशन के लिए कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तो केजरीवाल जी स्वतः कहे थे जो हम यमुना का सफाई करेंगे, ये करेंगे, उसमें जल निस्सरण करेंगे, लेकिन कोई नहीं हुआ। सब हवाई हो जाती है। ये सब सत्ता का पुजारी है और सत्ता का पुजारी रहते हुए जनता को बरगला रहा है। चाहे कोई भी पार्टी हो, सब सत्ता के लिए है, सब कुर्सी पकड़ने के लिए है। जनता को सब अमूमन हमेशा जो है ना वो तौर तरीके से ऐसा बहकावे में डालता है, ऐसा झुठलावे में डालता है जो जनता उलझी रहती है और वह उसी पर लगी रहती है। ऐसे विवादों में न पड़ के नेताओं को चाहिए, जो दिल्ली के खास करके देश की राजधानी है, इसके इरिगेशन पर अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बारिश से और चाहे किसी भी तरह से जो पानी अटैक करे बाहर नदियों का, तो वो दिल्ली पर असर न करे। चूँकि देश की राजधानी है, यहाँ केंद्र का भी शासन है, सभी कुछ में हक जताता है। जो भाई केंद्र का शासन है तो फिर इरिगेशन पर काम काहे नहीं हो रहा है? इरिगेशन पर भारत सरकार की कोई नज़र नहीं है। चूँकि कोई काम पर कोई सरकार की नज़र नहीं है। यह देश में केवल जनता को झूठला के फुसला के उससे जो है ना वोट लेने का केवल सभी दिन इलेक्शन ही लगा रहता है। अभी देखें आप, जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, फिर राज्यसभा 4 स्टेट में हुआ, 2 स्टेट में क्लियर हुआ, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, तो सब नेता लगा हुआ है। आप देख लेंगे तो ऑफिस खाली है, कोई नेता नहीं मिलेगा आपको कहीं। कोई विकास की चाहे कोई आर्थिक परेशानी से जनता यदि जूझ रहा है, वह चाहता है कोई नेता से मिलना, तो वह कोई नहीं मिलता है। केवल चुनाव के समय ही मिलता है 5 साल में, और उसके बाद कोई नेता किसी जनता को भेंट नहीं देता है। ये लोग को बहुत कड़ा ही सबक सिखाना जरूरी है जनता को, चूँकि जनता अपने अधिकार पे नहीं आती है, इसीलिए ये बात है। और अमूमन ऐसे बात यदि चलता रहेगा तो दिल्ली क्या है, दिल्ली डूबेगा ही। देश का राजधानी डूबेगा तो डूबेगा। सब जगह डूब रहा है, सब जगह का यही हाल है। आप देखेंगे तो इसमें लगेगा जो हाँ क्या हाल है, लेकिन पूरे दिल्ली का जो व्यवस्था है वह अति गंभीर है। और इस पर भारत सरकार को, चाहे दिल्ली सरकार को, दिल्ली में भी जो सरकार काम कर रही है, एक तो सरकार जेल में है। काम कैसे होगा जेल में से? जेल में है तो जेल में है, काम कर सकती है, काम तो कर सकती है। दूसरे को मुख्यमंत्री बना दे, पत्नी को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन ये भी नहीं करेगा। क्योंकि क्या बात है, भीतरी ओलझोल है, पूरा ये समावेश में लगा हुआ है। किस तरह का अब
सरकार को भी चाहिए जो इस तरह परेशान ना करना, किसी गंभीर विषय कोई उसका तौर तरीका वाला कोई जो है ना फंसने वाला कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। बार बार कोर्ट भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, लेकिन बेल नहीं हो रहा है। अर्थात इसमें क्या बात है, ये राजनीतिक ढील पेच है जो बहुत गड़बड़ माहौल कर दिया है देश का। पूरे देश में जो है ना एक अव्यवस्था टाइप का हो गया है, लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। बहुत परेशानी है इसके लिए, और इसके लिए चाहिए जो भारत सरकार भी इस पर गंभीर हो। गंभीर चूँकि लेना नहीं है, उसे तो अपना राजपाट करना है। सब सरकार का वही हाल हो गया है, सब कुर्सी पकड़ नेता हो गया है, जनता से किसी को मतलब नहीं, चाहे कोई विकास हो या चाहे ना हो, अपना वो कुर्सी के लिए दलाली करते रहता है और अपना जनता से जो है ना चुनाव के समय पैर पकड़ने से हो, जैसे भी हो, चाहे 1000 रुपया देने से हो, दारू देने से हो, वो वोट मैनेज करके वो जीतता है। यही हो गया है भारत का हाल, और भारत का हाल ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक जनता अपने अधिकार की लड़ाई, जो उसका अधिकार है निगरानी का, वो नहीं लेगा, तो यह देश सुधर नहीं सकता है। ठीक है, ये जो झीलों का शहर का वादा किए थे, क्या यही झील देखना था हम लोगों को? वही समझिए ना, जो केजरीवाल जी जो झीलों का शहर जो है ना जमुना जी को बनाना इसी का एग्जाम्पल दे रहे थे क्या, बारिश आएगा तो झील दिख जाएगा आप लोग? हाँ, वही एग्जाम्पल है ना, चूँकि करना तो कुछ नहीं है, सबको खाली राजनीतिक विवाद में जनता को उलझा के रखना है। झीलों का तो बना ही दिया है। भारत सरकार की देश के राजधानी है दिल्ली। अब आप ये सोच सकते हैं, जो देश में राजधानी दिल्ली का ये हाल हो सकता है, झील बन सकता है, तो पूरे देश का क्या हाल होगा, ये लगता है ना। अच्छा, क्या लगता है, अगर केजरीवाल जेल में है इसीलिए जानबूझ के काम नहीं किया जा रहा है क्या सरकार के द्वारा? ड्रेनेज सिस्टम पूरा जाम पड़ा हुआ, शिकायतें आती रहती है। देखिए, आप ड्रेनेज सिस्टम के चलते तो आपने देखा जो करोल बाग में, राजेंद्र नगर में जो IAS के कोचिंग के नीचे जो चल रहा था, उसमें घटना हुई है, उसमें भी मौत का जो है ना कोई निराकरण नहीं हुआ। वो 3 मौत नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा मौत हुआ है, क्योंकि 2 मिनट के अंदर 25 फीट अंदर पानी भर जाता है, वो नाले का पानी, और उस पर कोई काम नहीं होता। अभी भी देखिएगा आप जाके, तो वही बात है। अभी भी सुनने में आ रहा है कि जो हाल पहले था वही हाल है, 2-4 कोचिंग को बंद करवा दिया, फिर धीरे धीरे सब चालू हो गया। वही ना, तो वो सब चलते रहता है। सरकार चाहे वहाँ के पदाधिकारी को, MCD को, वो लोग पैसा देते रहता है, पैसा पर खरीदते रहता है, चूँकि जनता को उलझाना है। आप देखिए जो कितने कठिन से माँ पिताजी किसी को बाहर IAS के कोचिंग के लिए भेजता है, 1-1 लाख रुपया खर्चा है उस गार्जियन का, और वह 1 लाख रुपया खर्चा भी देता है और मौत का भी सौदा करता है। वो मौत का क्या सौदा करेगा, वो बच्चे का लाश ले जाता है। तो इस स्थिति में देश को अब सुधरना पड़ेगा, देश के जनता को अब थोड़ा सा दूसरा चीज़ से स्थिति पैदा करना पड़ेगा, तभी ये नेता लोग सुधरेगा, चाहे कोई पदाधिकारी सुधरेगा। वो तो वैसे सुधरेगा नहीं जब तक इस देश में जनता अपने अधिकार पे नहीं आएगी। उसका जो अधिकार है, मान लीजिए जिस घर में मालिक का निगरानी नहीं होता है, उस घर में चोरी होती है, तो जनता देश का मालिक है और इसका अधिकार होना चाहिए निगरानी का। तो आप 77 साल बीत गया, 78वां साल है ये आज़ादी का, आज तक निगरानी तो जनता का हुआ नहीं, और इसके वोट से ही सरकार बनती है और इसके पैसे से ही सरकार चलती है। तो जनता का सब कुछ लागत है, इस पे जनता को अड़ना चाहिए और अपने अधिकार के और अपने हित की लड़ाई के लिए निगरानी का भार स्वतः संभालना चाहिए। कोई सरकार नहीं देगा, निगरानी का भार स्वतः संभालने से होगा जो ये लोग थोड़ा चेतेगा, और सभी व्यवस्थाएं, चाहे रोजगार की हो, चाहे जिस किसी भी चीज़ की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, सभी सुधार तभी आ सकता है जबकि जनता का निगरानी होगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा जनता की राय, दिल्ली में जो बारिश के बाद बढ़ाव होता है पानी का, कितने परेशान है जनता। सरकार इस पे ना ध्यान दे रही है, ना कोई सुनवाई हो रही है। जो हाल पहले था वही हाल अभी भी है। कोचिंग में 3 मौत के बाद भी सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली है, और जो पहले जैसा चलता था अभी भी वैसा ही चल रहा है। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।